अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक है, आप खैरियत से हैं? अच्छा जी, आज हम 6.10 स्टार्ट करने लगे हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है कि सम द सीरीज़ अप टू एन टर्म्स। इसमें होगा ये कि 2 या 3 प्रोग्रेशंस आपको इकट्ठी दी जाएंगी, उनको आप अलग अलग करेंगे, ठीक है, और उनकी nth टर्म निकालेंगे दोनों की। उन nth टर्म को आपने मल्टीप्लाई करना है, समेशन लेना है और फर्दर उसको सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। ये सारा काम हमने इसमें करना है। उससे पहले आपने ये 3 फार्मूलाज याद करने हैं, ये तीनों ही यूज़ होंगे इस एक्सरसाइज में। हमारे पास वो समेशन n इज़ इक्वल टू 1 से n तक, यहाँ पर n हो तो उसको हमने कन्वर्ट करना है n इंटू एन प्लस वन ओवर टू, यानी कि इसकी जगह में ये लिख देना है। फिर अगर n स्क्वेयर में हो तो n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन ओवर सिक्स। इसी तरह क्यूब में हो तो n स्क्वेयर इंटू एन प्लस वन का होल स्क्वेयर डिवाइड बाई 4। तो ये 3 चीज़ें आपने याद रखनी है क्योंकि ये बार बार यूज़ होंगी। हम क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, जो हमें सीरीज़ दी गई है 1 मल्टीप्लाई बाई 3, फिर 2 मल्टीप्लाई बाई 5, 3 मल्टीप्लाई बाई 7, इस तरह से अप टू जोन। तो ये देखें 1, 2 और ये 3, ये प्रोग्रेशन हमने अलग कर लेनी है। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में क्या आएगा? 3, 5 और 7, ये 3, 5, 7, और ये हमारे पास जो प्रोग्रेशन आएंगी वो हमारी AP में ही होगी। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगी। अब इसमें सेम वही A1 की वैल्यू निकाली, D निकाला, 2 माइनस 1 कर दिया, सही, यानी कि सेकंड टर्म में से फर्स्ट को माइनस कर दिया, तो ये D आ गया। ठीक है, nth टर्म हमें पता है A1 प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसमें वैल्यूज़ पुट करवाई, पुट करवाने के बाद जो nth टर्म है फर्स्ट पार्ट की, तो ये हमारे पास n आ गया। सेम यहाँ पर हमने किया 3, 5, 7 जो था, A1 3 हो गया, D हमने 5 माइनस 3 किया, 2 आ गया। nth टर्म का फार्मूला लिखा, A1 प्लस एन माइनस वन इंटू डी, A1 की वैल्यू फिर D की वैल्यू, और ये इसको सॉल्व किया तो ये हमारे पास nth टर्म आई 2n प्लस 1। अब आपका जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि आपने क्या करना है, इन दोनों टर्म्स को, ये जो nth टर्म्स आई है ना, इनको मल्टीप्लाई करवाना है। जब इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास ये जो बनेगा ना Tn, इसको हम नाम दे देंगे। हमने क्या नाम दे देना? nth टर्म निकालने के बाद दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हम उसको एक नाम दे देंगे Tn। ठीक हो गया जी। अब क्या करना है, दोनों साइड्स पर हमने समेशन ले लेना है, सम ले लेना है, क्योंकि हमने सम ही तो निकालना है। ठीक है, उसने क्या पूछा है? सम द सीरीज अप टू n टर्म्स, तो ये n टर्म्स यानी कि Tn हो गया। ठीक है, समेशन आ गया n इज इक्वल टू 1। और अब हम क्या करते हैं जी, Tn की जगह पे ये वैल्यू लगा दी हमने, n इंटू टू एन प्लस वन। तो n अंदर मल्टीप्लाई होगा 2n स्केयर, n 1 से मल्टीप्लाई होगा जो n आ जाएगा। तो 2n स्केयर पे समेशन अलग, n पे अलग। ठीक है जी। अब ये जो 2 है ये कांस्टेंट वैल्यू, ये शुरू में आ गई, ये n स्केयर वैसे आ गया और ये n आ गया। तो अब हमारे पास वही फार्मूलाज यूज़ हो जाएंगे। n स्केयर वाला फार्मूला क्या था जी? n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन ओवर सिक्स प्लस, और n वाला था n इंटू एन प्लस वन ओवर टू। अब देखें 2 1 ज़ा 2 और 2 3 ज़ा 6, यहाँ पर 3 आ जाएगा। ये देखें ये हमारे पास 3 आ गया। ठीक है जी, और यहाँ पर ये 2 था तो ये 2 आ गया। अब 3 2 ज़ा 6, ये हमारे पास एलसीएम हो गया। और अब आप ऐसे क्या लेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करवा देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो 2n और ये सारी वैल्यू आ जाएगी दोनों की दोनों, ये आ गई। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो 3n और ये n प्लस वन आ जाएगा, डिवाइड में 6 आ जाएगा। बस इसको अब हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो ये हमारे पास क्या बन रहा है जी, देखें n प्लस वन इसमें भी है, n प्लस वन इसमें भी है, तो हमने क्या किया, n प्लस वन कॉमन ले लिया और साथ में ये वाला n और ये वाला n भी कॉमन आ रहा है। तो यानी कि हमने कॉमन जो लिया वो n इंटू एन प्लस वन ये था। तो जब ये कॉमन लिया तो यहाँ से बच गया 2 इंटू टू एन प्लस वन, जिसको हमने अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया, यानी कि ये 2 इस 2n प्लस वन से मल्टीप्लाई होकर क्या बनेगा, 2 2 ज़ार 4, 4n हो जाएगा, और ये 2 जो है 1 से मल्टीप्लाई हो तो 2 हो जाएगा। और जब यहाँ पर आएंगे ये प्लस, ये वाला प्लस यहाँ आ गया, और ये n इंटू एन प्लस वन ये तो कॉमन चला गया था। ठीक है ना, ये कॉमन चला गया तो उसकी जगह पे बस 1 आ गया, तो 3 इंटू वन यानी कि वो 3 का 3 आ जाएगा। सही हो गया ना। तो 4n ये आ गया, 2 प्लस 3 5 हो गया, ये एज इट इज़ आ गया, डिवाइड में 6। बस ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं होता तो हम इसको यहीं छोड़ देंगे, ये हमारा आंसर है। ठीक है जी। तो इसी तरह से सेकंड पार्ट है हमारे पास, 1 मल्टीप्लाई बाई 5 है, 2 मल्टीप्लाई बाई 8 है, 3 मल्टीप्लाई बाई 11 है। 1 2 और 3 ये फर्स्ट पार्ट, 5 8 और 11 ये सेकंड पार्ट। A1 निकाला, D निकाला, nth टर्म का फार्मूला लगाया हमने। ठीक है, वैल्यूज़ पुट कराई, 1 प्लस ये n माइनस वन इंटू डी की वैल्यू भी 1 थी, तो ये 1 प्लस n माइनस वन आ गया, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, n बच गया। सेम यहाँ पर A1 की वैल्यू, D निकाला, nth टर्म का फार्मूला लगाया, वैल्यूज़ को पुट करवाया, सिंप्लीफाई किया, यानी कि 3 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा 3n,
3 1 से मल्टीप्लाई -3, तो 5 - 3 ये 2 हो गया और ये 3n आ गया हमारे पास। और नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता था कि इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे और tn का नाम दे देंगे, वही हमने किया है। ठीक है, यहाँ पर ये स्टेटमेंट लिख लेंगे आप। नाउ nth टर्म ऑफ गिवन सीरीज़, उसको हम tn का नाम दिया, n इंटू 3n+2। ये कौन से होंगे, दोबारा बता रहा हूँ कि जो nth टर्म हमने निकाली थी इन दोनों की, इनको मल्टीप्लाई करा देंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप ये है कि टेक सम, बोथ साइड पर हम क्या ले लेंगे, समेशन ले लेंगे और हम अपने फार्मूलाज लगाएंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, समेशन दोनों साइडों पर आ गया, n को अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे तो 3n² और ये n 2 से मल्टीप्लाई हो गया तो 2n हो जाएगा। फिर ये इसके ऊपर समेशन अलग और इसके ऊपर समेशन अलग हो गई। ठीक है, असल में ये इस तरह से लिखना चाहिए, ऐसे ब्रैकेट लगा के, ठीक है ना, ऐसे। तो 3 जो था वो कांस्टेंट वैल्यू बाहर आ गई, n² के ऊपर समेशन अलग हो गया, यहाँ से 2 बाहर आ गया, n के ऊपर समेशन अलग हो गया। n² वाला फार्मूला लगाया जी हमने ये, n वाला फार्मूला लगाया हमने ये, और ये 2 अंदर इससे मल्टीप्लाई हो गया। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये 3 1 3, 3 2 6 हो जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब जी 2 ही हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम। तो एलसीएम लेके फिर कॉमन ले लें या कॉमन लेके फिर एलसीएम ले लें, एक ही बात है। तो हमने यहाँ पर पहले कॉमन ले लिया, n इंटू n+1 इसमें भी है, n इंटू n+1 इसमें भी है, तो ये कॉमन आ गया। यहाँ पर हमारे पास बचा जी 2n+1/2, ये आ गया प्लस, ये तो सारा बाहर चला गया तो इसकी जगह पे 1 आ गया। अब इस सारे का हम क्या लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, और एलसीएम सीधा सीधा यहाँ पर 2 बन रहा है, ये 2 एलसीएम आ गया, ऊपर आ गया 2n+1 और ये 2 1 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 + 1 3, साथ में 2n, ये आ गया। बस यही हमारा आंसर है। ये पार्ट नंबर 3 है हमारे पास, अगेन वही है, 1 × 2, 2 × 5, 3 × 8, तो 1 2 और ये 3, ये फर्स्ट पार्ट हो गया, 2 5 और ये 8, ये सेकंड पार्ट हो गया। सेम यहाँ पर a1 की वैल्यू निकाली, d निकाला, nth टर्म का फार्मूला लगाया, a1 और d की वैल्यू पुट करवाई, सिंप्लीफाई किया, ये an आ गया। दूसरे पार्ट में भी यही करेंगे, a1 लिया, d निकाला, nth टर्म का फार्मूला लगाया, a1 और d की वैल्यू पुट कराई, मल्टीप्लाई करवा लिया इसको अंदर, और ये हमारे पास ये आ गया। 2 - 3 करेंगे -1 और ये 3n आ जाएगा। जब दो nth टर्म हमारे पास बन जाती है तो फिर हम क्या करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करवाते हैं और tn का नाम देते हैं। फिर थर्ड स्टेप हमारा ये होता है कि दोनों साइडों पर समेशन लेनी होती है हमने, तो इधर भी समेशन इधर भी समेशन, ये n अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3n² हो जाएगा, n 1 से मल्टीप्लाई n हो जाएगा। अब 3n² पे अलग हो जाएगा समेशन और n के ऊपर समेशन अलग हो जाएगा। ठीक है जी, ये 3 कांस्टेंट था तो हमने डायरेक्ट इसको बाहर लिख लिया। अब n² समेशन के साथ फार्मूला ये होता है और n समेशन के साथ फार्मूला ये होता है। अब ये 3 और 6 कट सकते हैं, 3 1 3, 3 2 6, यहाँ पर भी 2 और ये एज इट इज़ ये वाला 2 वैसे का वैसा आ गया। अब 2 ही इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो जब एलसीएम ये 2 हो जाएगा तो ज़ाहिर सी बात जो ऊपर वाली वैल्यू वैसे की वैसी आ गई, माइनस आ गया और ये n इंटू n+1 आ गया। अब इसमें देखें n इंटू n+1, इधर भी n इंटू n+1, ये कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या, 2n+1 माइनस ये सारा तो बाहर चला जाएगा तो इसकी जगह पे 1 आ जाएगा, तो बचेगा क्या, 2n+1 -1 और ये सारा आ जाएगा बाहर, n इंटू n+1 डिवाइड में हमारे पास 2 आ जाएगा। ये देखें n इंटू n+1 कॉमन आया, 2n+1 -1 +1 -1 कैंसिल, 2n बच जाएगा, ये आ गया जी हमारे पास। 2 से 2 कैंसिल क्योंकि सारे मल्टीप्लाई में पड़े हुए हैं, तो बचेगा क्या हमारे पास, n इस n से मल्टीप्लाई होगा n² हो जाएगा और n+1 आ जाएगा, यही हमारा आंसर है। अब फोर्थ पार्ट देखें जी, अब इसमें 3 प्रोग्रेशन इकट्ठी हो गए तो कोई बात नहीं है, हम क्या करेंगे, 3 पार्ट्स बनाएंगे, तीनों की nth टर्म निकालेंगे, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 3 प्रोग्रेशन दे दे, 4 दे दे, 5 दे, जितनी भी देगा हमने उन सबको अलग अलग करना है, उन सब की nth टर्म निकालनी है, उन सबको मल्टीप्लाई करना है, समेशन लेना है और सब पे फार्मूला अप्लाई कर देंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 के 10 पार्ट्स हैं, ठीक है, और 10 के 10 में यही काम है, और इसके आगे जो 2 3 4 उसमें भी तकरीबन सेम काम है। ठीक है ना, तो एक ही चीज़ बार बार रिपीट होती रहेगी। अब देखें 1, ये 2 और ये 3, ये एक हो गया, 3 4 और ये 5, ये दूसरा पार्ट हो गया। इसी तरह से ये 5 6 और 7 ये थर्ड पार्ट होगा। सही है जी। अब इन तीनों का हम क्या करेंगे, nth टर्म निकालेंगे। फर्स्ट पार्ट a1 लिया, d निकाला, nth टर्म का फार्मूला लगाया, a1 और d की वैल्यू पुट कराई, सिंप्लीफाई किया, ये nth टर्म आ गई। फिर सेकंड पार्ट a1 लिया, d निकाला, सेकंड टर्म में से माइनस फर्स्ट टर्म कर दी, ये आ गया। nth टर्म लिया, a1 और d की वैल्यू पुट कराई, सिंप्लीफाई किया, nth टर्म आ गई। इसी तरह थर्ड पार्ट था जो, उसकी a1 वैल्यू ली, d की वैल्यू ली, d की वैल्यू निकाली, 6 - 5 किया, 1 आ गया। nth टर्म का फार्मूला लगाया, a1 और d की वैल्यू पुट कराई,
ये हमारे पास nth टर्म सॉल्व करने के बाद ये nth टर्म आ गई। अब 3 nth टर्म है तो कोई मसला नहीं है, तीनों को मल्टीप्लाई करवाया जी और Tn का नाम दे दिया। अगेन फिर हमारे पास समेशन लगानी होती है, हमने समेशन लगाई यहाँ पर भी, और इन सबको अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो जब इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, n+2 को n+4 से मल्टीप्लाई करवाइए, पहले ये आ गया, फिर n से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये देखो n से मल्टीप्लाई करवाया तो ये बन गया। अब क्यूब वाला, स्क्वायर वाला और n वाला तीनों ही आ गए, तो तीनों पे हम क्या करेंगे, समेशन अलग अलग कर लेंगे। इसके ऊपर समेशन अलग, इसके ऊपर समेशन अलग। 6 जो था कांस्टेंट था शुरू में आ गया, इसी तरह 8 कांस्टेंट था शुरू में आ गया, और n के ऊपर समेशन लग गई। तो n वाले पे n वाला फार्मूला, n स्क्वायर वाले पे n स्क्वायर वाला फार्मूला, n क्यूब पे n क्यूब वाला फार्मूला। ठीक हो गया। बस लास्ट में जाके हमने इनको सिंप्लीफाई करना होता है। बस 6 से 6 कैंसिल हो गया, ये 6 से 6 कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, तो बचेगा क्या जी, यहाँ पर n स्क्वायर n+1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4 प्लस ये 6 से 6 कैंसिल, ऊपर वाली वैल्यू सारी आ गई। फिर यहाँ पर 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 4 बच गया, तो 4n इंटू n+1। अब 4 ही हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम। अब फिर अगेन वही बात है कि भाई हमने पहले कॉमन ले लिया इसमें, आप पहले एलसीएम ले लें फिर कॉमन ले लें, या कॉमन ले के एलसीएम ले लें, कोई मसले वाली बात नहीं, ठीक है। आप हर दोनों तरीक़ों से कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने n और n+1 कॉमन लिया, तो जब कॉमन लिया तो यहाँ से एक n बचा, ये आ गया, n+1 पावर 2 था, एक कॉमन चला गया, एक बच गया, ये आ गया, डिवाइड में 4 था, ये 4 आ गया। n इंटू n+1 बाहर चला गया, 2n+1 बच गया, n इंटू n+1 बाहर यानी कॉमन, और 4 बच गया। अब हमने क्या किया जी, अब अंदर जाके हमने इसका एलसीएम ले लिया, 4 एलसीएम लिया, ऊपर ये बच गया n इंटू n+1, ये आ गया जी। अब ये जो 4 था ये डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8n, फिर 4 1 ज़र 4, 4 4 ज़र 16, ये सारा आ गया। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे अब हम, n इंटू n+1, ये n जो है अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो n स्क्वायर प्लस n हो गया, 8n प्लस ये 16 प्लस 4 20 हो जाएगा। सही है। अब आगे देखते हैं मुझे। अच्छा जी, n इंटू n+1, फिर ये सॉल्व होने के बाद n स्क्वायर प्लस 9n प्लस 20 ओवर 4 हो गया, n इंटू n+1। अब इसके पेयरिंग इसकी बनती है 5 के 20, 5 और 4 जमा करें तो 9 भी बनता है, तो हमने इसकी पेयरिंग यानी फैक्टर बना लेंगे। तो वो भी आपको आता है फैक्टर बनाना, ठीक है जी। तो पहले दो में से कॉमन लिया, n कॉमन आ गया, n+5 बच गया, प्लस 4 कॉमन लिया अगले दो में से, तो n+5 बच गया, n+5 और n+4 ये आ गया, और बाहर हमारे पास n इंटू n+1 है, डिवाइड में हमारे पास 4 है, ये हमारा आंसर आ गया। चलें जी, पार्ट नंबर 5 है हमारे पास। अगेन इसमें 3 हमारे पास प्रोग्रेशंस हैं। तो पहली प्रोग्रेशन निकालते हैं 1, ये 2 और ये 3, 1 2 3, फिर 2 3 और ये 4, ये आ गया, फिर क्या आएगा 4 7 और ये 10, ये थर्ड हमारे पास पार्ट आ गया। तीनों में सेम काम करेंगे, a1 d की वैल्यू निकाली, ये nth टर्म का फार्मूला लगाया, an निकाल लिया। सेम यहाँ पर a1 की वैल्यू, d की वैल्यू निकाली, nth टर्म का फार्मूला लगाया, वैल्यूज पुट की, और ये nth टर्म। थर्ड पार्ट में भी वही कुछ किया हुआ सारा, ठीक है। a1 निकाला, d भी निकालना आता है हमें, nth टर्म का फार्मूला भी पता है, उनमें हमने वैल्यूज पुट करवाई, सिंप्लीफाई किया, और ये थर्ड nth टर्म आ गई। अब इन तीनों को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करवा लेंगे और tn का नाम देंगे। उसके बाद हम क्या करते थे, समेशन लेते थे, दोनों साइडों पर हमने समेशन ले लिए। उसके बाद क्या है जी, इनको मल्टीप्लाई करवा लें, n इंटू n+1, पहले इसको हमने मल्टीप्लाई करवा लिया, n स्क्वायर प्लस n हो गया, फिर इसको 3n+1 से मल्टीप्लाई करवा दिया, तो हमारे पास ये बन गया। ये देखो 3n स्क्वायर और ये n स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 4n स्क्वायर, तो ये इकट्ठा किया हमने और इसके ऊपर समेशन लगा दिया, फिर ये n के ऊपर समेशन अलग हो गया। सही हो गया जी। अब आगे 3 कांस्टेंट है, शुरू में आ गया, n क्यूब अलग, इसी तरह 4 कांस्टेंट शुरू में आ गया, n स्क्वायर अलग, और ये n आ गया। अब फार्मूला लगा देंगे, n पे n वाला फार्मूला, n स्क्वायर पे n स्क्वायर वाला फार्मूला, क्यूब वाले पे क्यूब वाला फार्मूला, ठीक है जी। अब हमने क्या किया, इसमें से कॉमन लिया, ये देखिए यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी इसी वजह से। तो आपने क्या करना है, पहले कॉमन ले लेना, क्या n इंटू n+1। इसमें से जब हमने n इंटू n+1 कॉमन लिया तो हमारे पास क्या बचेगा, 3/4, और पावर 2 थी इस पर भी, तो एक एक बच जाएगा, ठीक है। 3n इंटू n+1 यहाँ पर आ जाएंगे, n इंटू n+1 बाहर चला गया, और ये 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6, ऊपर 2 बच जाएगा, नीचे 3, और हमारे पास बच जाएगा 2n+1, ये देखिए ये आ गया। n इंटू n+1 तो कॉमन ले लिया, तो ऊपर 1 बच गया, नीचे 2, तो ये आ गया, ठीक है जी। अब 4 3 और 2 का एलसीएम लें तो 12 होता है। अब देखें जी, इसको मल्टीप्लाई करवा लें, ठीक है। 4 3 ज़ार 12, 3 बचेगा, 3 को ऊपर मल्टीप्लाई करवा देंगे, 3 3 ज़ार 9, साथ में n और n+1, ये आ गया। फिर 3 4 ज़ार 12, 4 बचेगा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8, और ये 2n+1 आ गया। फिर यहाँ पर 2 6 ज़ार कितना होगा 12, 6 बचेगा, 6 1 ज़ार 6, एलसीएम लेना आता है हमें,
फिर क्या करेंगे, 9n को अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे, 8 को अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे और आगे देखते हैं हमारे पास क्या बनता है। को मल्टीप्लाई करवाया, ये बन गया हमारे पास। तो 9n स्क्वायर ये वैसे का वैसा आ गया, 9n और 16n ये 25n हो गया, ठीक है जी। 8 + 6 करेंगे तो ये कितना हो गया हमारे पास 14 हो गया, डिवाइड में हमारे पास 12 जो एलसीएम था। कि फिर हमने क्या किया, फैक्टर बना लिया। तो 9n स्क्वायर + 18n + 7n + 14 यानी कि 25 को हमने 2 हिस्सों में करके 18 + 7 कर दिया, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको और इसको मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आएगा वो यहाँ पर आएगा। बहरहाल फैक्टर बनाने हमें आता है तो ये हमने यहाँ बना लिया फैक्टर, ठीक है। पहले 2 में से कॉमन लिया, n और 9 ये कॉमन आ गया, n + 2 बच गया। फिर यहाँ पर 7 कॉमन आ रहा है जी, 7 में से ये 7n में से 7 कॉमन आ गया, n बच गया। और 7 2 = 14 होता है, ये आ गया। n + 2 अलग, 9n + 7 अलग, तो बस ये हमारा आंसर आ गया, सिंपल। तो अब है हमारे पास 6th पार्ट, ठीक है। इसमें आ गया स्क्वायर। अब जो गिवन सीरीज़ है उसमें क्या आ गया, स्क्वायर आ गया। 2 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 6 स्क्वायर। तो सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायर को अभी फ़िलहाल इग्नोर कर देंगे और हम स्क्वायर के बगैर वाली वैल्यू ले लेंगे 2, 4 और 6, ठीक है। और इसको कहेंगे ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। तो वही, तो फर्स्ट वैल्यू a1 हो गई, d क्या हो गया, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करवाया, d आ गया। nth टर्म लगाई जी a1 × n - 1 × d, a1 की वैल्यू और d की वैल्यू लगाई 2n - 1 यानी कि 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया, ये आ गया। 2 से 2 कैंसिल हो रही, 2n बच गया। अब जो nth टर्म बनती थी उसको हम tn का नाम देते थे। तो हमारे पास जो nth टर्म है वो भी एक ही है यहाँ पर, ठीक है। तो उसी को हमने tn का नाम दिया 2n, और क्वेश्चन हमारा स्क्वायर में था तो इसके ऊपर भी हमने क्या किया, स्क्वायर लगा दिया। अब स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, n का स्क्वायर वही n स्क्वायर हो जाएगा। और उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप होता था वो ये होता था कि हम समेशन लेते थे। तो हमने समेशन लिया बोथ साइड्स पर, ठीक है। 4 को बाहर निकाल लिया, n स्क्वायर आ गया। n स्क्वायर का जो है समेशन वो ये होता है n × n + 1 × 2n + 1/6। अब ये कट सकता है, 2 2 = 4, 2 3 = 6, ये कट गया और यही हमारा आंसर आ गया, ठीक है। बल्कि तो बल्कि पिछले वाले से ज़्यादा आसान है। 7th पार्ट भी सेम है, 3 स्क्वायर 6 का स्क्वायर है, फिर 9 का स्क्वायर है। तो हम कंसीडर कर लेंगे 3 6 9 को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। फर्स्ट टर्म हमारी a1 और फिर हमने d निकाला 6 - 3 यानी सेकंड में से फर्स्ट को माइनस किया, d आ गया। nth टर्म लगाई हमने a1 + n - 1 × d, a1 की जगह पे a1 की वैल्यू, d की जगह पे d की वैल्यू। 3 को अंदर मल्टीप्लाई किया, 3n - 3 हो गया, प्लस का 3 और माइनस का 3 कैंसिल, 3n बच गया। तो tn का नाम दिया चूँकि स्क्वायर में था, तो इस nth टर्म को हमने स्क्वायर में ले लिया। 3 का स्क्वायर 9, n का स्क्वायर वो n का स्क्वायर लेंगे, वो n स्क्वायर आ जाएगा। समेशन लगाया जी, डेकिंग समेशन लेंगे हम, ठीक है। तो 9 चूँकि कांस्टेंट है शुरू में आ गया, वही n स्क्वायर आ गया। इसके ऊपर समेशन वाला फार्मूला ओपन कर दिया, ठीक है। और ये ऊपर नीचे कर सकता है, 3 3 = 9, 3 2 = 6, तो इसीलिए ऊपर 3 आ गया, नीचे 2 आ गया, सेम इजी। पार्ट 8 में हमने क्या करना है, अगेन वही 4 7 10, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर सेकंड पार्ट हो गया। इसको अलग सॉल्व कर लिया हमने, a1 d निकाला, nth टर्म लगाई और ये an आ गया। सेम यहाँ पर अब ये स्क्वायर वाला है, तो अभी हमने पीछे 2 क्वेश्चंस किए हैं इसी से रिलेटेड। तो स्क्वायर को क्या करते हैं, इग्नोर। 1 2 3 ये प्रोग्रेशन आ गई, इसका a1 और d निकाला, nth टर्म लगाई, a1 और d की वैल्यू पुट करवाई, तो हमारे पास an आ गया, ठीक है। nth टर्म और 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर था तो an इसका अब क्या हो जाएगा, n स्क्वायर हो जाएगा, इसके ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम tn का नाम दे देते हैं। हाँ जी, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, tn = n स्क्वायर × 3n + 1, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते थे, समेशन ले लेते थे बोथ साइड्स पर। ये बोथ साइड पर समेशन लिया, n स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे, 3n³ हो जाएगा, और n स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई होगी, n स्क्वायर हो जाएगा। इसके ऊपर समेशन अलग, n स्क्वायर का समेशन अलग। 3 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, n³ आ गया, n³ का समेशन होता है ये, और n स्क्वायर का समेशन ये, ठीक है जी। तो 4 और 6 का हमने एलसीएम लिया तो 12 हो गया, एलसीएम इसको सॉल्व किया तो ये सारा कुछ आ गया हमारे पास। फिर n × n + 1 कॉमन ले लिया, ठीक है। तो जो बच गया वो हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है। उसको अंदर मल्टीप्लाई करवाया, यानी कि 9n को n + 1 से, 2 को 2n + 1 से, तो ये आ गया। तो 9n स्क्वायर प्लस 9n और 4n कितना हो गया, 13n, ये आ गया हमारे पास। इसके अगर फैक्टर बनते हैं तो फैक्टर बना देंगे, नहीं तो यही हमारा आंसर है, यहाँ पर लगा हुआ, बल्कि इसके फैक्टर नहीं बनते, तो यही हमारा आंसर है, ठीक है जी। अब है जी हमारे पास 9th पार्ट, 3 + 3 + 7, 3 + 7 + 11, यानी कि देखिए ये फर्स्ट टर्म, उसमें फिर पिछली टर्म और एक अगली टर्म ऐड हो रही है, फिर पिछली दोनों टर्म और फिर आगे एक और टर्म ऐड हो रही है, इसी तरह से चलता जा रहा है, ठीक है। अब ये देखें, एज वी नो दैट
कि सम ऑफ द सीरीज जो nth टर्म होती है उसका फार्मूला जो होता है वो ये होता है Sn इक्वल्स टू n/2 2a1 प्लस n-1 इंटू डी। देखें ये जो प्रोग्रेशन की वैल्यूज़ दी हुई हैं वो भी सम में आ रही हैं, सही है ना। सम के अंदर है तो इसके ऊपर हम सम वाला फार्मूला लगाएंगे Sn इज इक्वल टू n/2 2a1 प्लस n-1 इंटू डी। तो a1 यानी कि फर्स्ट वैल्यू d, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करा देंगे, ये d आ जाएगा। ठीक है, तो सम वाले फार्मूले में हमने अब पुट करवा देना। ठीक है, अब हमने nth वाला ये जो an वाला फार्मूला था ना, an इज इक्वल टू a1 प्लस n-1 इंटू डी, उसमें नहीं पुट करना, इससे आपने याद रखना है। देखिए ना ये जो वैल्यू दी है 3 + 7 + 11, यानी कि जो प्रोग्रेशन चल रही है वो भी सीरीज़ के अंदर है। सीरीज़ वही होती है ना जिसमें वैल्यूज़ के दरमियान में प्लस आ जाए। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पर सम वाला फार्मूला लगा रहे हैं Sn वाला। बस इसको हम सॉल्व करेंगे। n/2 2a1 की जगह पे a1 की वैल्यू प्लस n-1 इंटू डी की जगह पे d की वैल्यू 2 3 इधर 6 हो गया, 4 को अंदर मल्टीप्लाई करवाया 4n -4 हो जाएगा, 6 - 4 करेंगे 2 हो जाएगा और ये 4n आ गया। सही है जी। अब इसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं हम, 2 कॉमन लिया, ये 2 बाहर आ गया, अंदर बच गया 2n + 1, 2 से 2 कैंसिल, बच गया हमारे पास n इंटू 2n + 1। अब ये nth टर्म बन गई, तो जब nth टर्म बन गई तो हमने उसको नाम दे देना है tn का नाम दिया जी, ये n को अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया, 2n² 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो n हो गया। फिर क्या करते थे हम, समेशन लेते थे, वही हमने समेशन लगाया, 2n² पे समेशन अलग, n के ऊपर समेशन अलग, इनके फार्मूलाज ओपन कर देंगे यहाँ पर हम। ठीक है जी, ये n² के लिए आ गई, ये n के लिए आ गया। अब अगेन इसका पहले हमने क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया, 2 1 = 2 2 3 = 6, ये नीचे 3 आ गया, 3 2 = 6, ये एलसीएम हो गया, और ये 2 से इसको मल्टीप्लाई करवा के यहाँ लिख दिया, 3 से इसको मल्टीप्लाई करवा के यहाँ लिख दिया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें आप। ठीक है, तो सिंप्लीफाई में क्या है जी, n इंटू n + 1 कॉमन आ गया। ठीक है, और हमारे पास बच गया 2 इंटू 2n + 1, ये ऊपर ये बच गया, फिर n इंटू n + 1 कॉमन और ये 3 बच गया। सही है, अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे 4n, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 हो गया, तो 2 + 3 5, साथ में 4n इंटू n + 1, तो डिवाइड में 6, बस ये सिंपल। ये हमारे पास अब लास्ट पार्ट है। ठीक है, जो कि 9th पार्ट से मिलता जुलता है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, स्क्वायर आ रहा है, 1 का स्क्वायर, फिर 1² + 2² 1² + 2² + 3², इस तरह से चलता जा रहा है। और जो पिछला क्वेश्चन था उसमें स्क्वायर नहीं था, ये देखें ना, 3 + 7 + 11, ये इस तरह से था, इसमें स्क्वायर नहीं था। तो अब हम क्या करेंगे जी, हम इसको उठा लेंगे यहाँ से, nth टर्म का है, क्या है हमारे पास, 1² + 2² + 3² और अप टू n² तक आ रहा है। ये देखिए, अगर हम n की वैल्यू 1 लें तो 1 का स्क्वायर, 2 लें तो 2 का स्क्वायर, 3 लें तो 3 का स्क्वायर। अब दरमियान में इनके प्लस है, तो प्लस किसके लिए यूज़ होता है, समेशन के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1² + 2² + 3² अप टू n², तो हम इसको लिख सकते हैं ना, समेशन n की वैल्यू 1 हो और nth टर्म तक हो। ठीक है, तो वो n² बन रहा है, कहाँ तक जा रहा है, n² तक जा रहा है। तो यानी कि इसको हमने समेशन की फॉर्म में इस तरह से लिख लिया। तो अब हमें पता है कि जो समेशन होता है उसका एक फार्मूला होता है, जैसे n के लिए, n² के लिए, n³ के लिए, तो यहाँ पर हमने n² वाला फार्मूला ओपन कर दिया, और ये अभी हमारे पास tn है। tn के बाद हम एक समेशन लगाते हैं, यानी कि 2 समेशन लगेंगे इसमें। ठीक है ना, एक समेशन तो ये है कि क्वेश्चन में जो मतलब कि वैल्यू थी उसके ऊपर समेशन लग गया ऑटोमेटिकली। ठीक है, बना बनाया जो हमें मिला था वो समेशन में ही था। tn में कन्वर्ट करने के बाद उस एक और हमने क्या लेना है, समेशन लेना है। ठीक है, ये tn में कन्वर्ट हो गया, ये सारा आ गया हमारे पास। उसके बाद तो ये मल्टीप्लाई करवाने के बाद ये आ गया हमारे पास 2n³ + n² + 2n² + n/6। ठीक है, अब n² और 2n², ये 3n², ये वाला n आ गया। ठीक है जी, और ये सारा इसी तरह आ गया, 1 ये 6 जो था ये 1/6 करके हमने अलग कर लिया, और ये सारा हमारा इधर आ गया। अब हम दोबारा समेशन ले लें, जो tn के ऊपर समेशन लगाते थे, ये वो वाला समेशन है। तो इधर हमारा tn चल रहा था ना, तो ये tn आ गया, समेशन 1/6, इस सारे के ऊपर समेशन अलग अलग लग गया, यानी कि n³ के ऊपर समेशन अलग, n² वाले पे अलग और n वाले पे अलग हो गया। इन सब के हमने फार्मूलाज ओपन कर लिए, ये 2 वैसे के वैसा आ गया, n³ का फार्मूला गया n² n + 1 का होल स्क्वायर ओवर 4। ठीक हो गया जी, +3, ये देखें ये 3 आ गया। n² का क्या फार्मूला है, n इंटू n + 1 इंटू 2n + 1/6। ठीक है जी, समेशन वाले फार्मूले ओपन कर रहे हैं। n वाले के लिए n इंटू n + 1/2, बस ये देखिए। अब ये 2 और 4 कैंसिल हो सकते हैं जी, 2 1 = 2 2 2 = 4, तो नीचे 2 बच गया, 3 1 = 3 3 2 = 6, नीचे 2 बच गया, और यहाँ पर 2 पहले से ही है। अब 2 ही इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। ये 1/6 तो इसी तरह चलता आ रहा है, तो 2 इसका एलसीएम हो गया, सब में 2 2 और ये 2 है, तो ऊपर वाली वैल्यूज एज इट इज़ आ जाएंगी, इसकी भी और इसकी भी। सही है जी।
तो इसमें अब देखें n इंटू एन प्लस वन, n इंटू एन प्लस वन, n इंटू एन प्लस वन, ये कॉमन लेके हमने यहाँ बाहर लिख दिया, और ये जो 2 था इससे मल्टीप्लाई होकर ये भी बाहर चला गया। तो यहाँ क्या बच गया जी, n इंटू एन प्लस वन, सिंगल सिंगल बच जाएगा क्योंकि n इंटू एन प्लस वन एक कॉमन भी तो चला गया ना। फिर यहाँ से n इंटू एन प्लस वन कॉमन चला गया, बच क्या गया 2n प्लस वन, ये आ गया। यहाँ से n इंटू एन प्लस वन कॉमन, बच क्या गया 1 बच गया। अब देखें जी, इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं, n को n से मल्टीप्लाई करवाया n स्क्वायर, 1 से मल्टीप्लाई करवाया तो n हो गया। फिर यहाँ पर ये 2n प्लस वन एज इट इज़, और ये वाला 1 ये आ गया। थोड़ी सी कटिंग हो गई, इसको इग्नोर करेंगे। n इंटू एन प्लस वन ओवर 12, ये वैसे का वैसा चलता जाएगा, n स्क्वायर आ गया जी, ये 2n और ये भी n था, ये 3n हो गया, 1 प्लस 1 ये 2 हो गया। इन तीनों का हमने क्या किया, फैक्टर बना लिया, जो कि हमारे पास बना ये n स्क्वायर प्लस 2n प्लस n प्लस 2। तो इसमें से वही पहले 2 में से कॉमन लिया, फिर अगले 2 में से, तो ये हमारे पास n प्लस वन इंटू एन प्लस टू बच गया। ठीक है जी। फिर ये n प्लस वन और ये n प्लस वन, ज़ाहिर सी बात है मल्टीप्लाई होगा स्क्वायर हो जाएगा, ये n प्लस टू बच गया, यहाँ से ये n बच गया, और नीचे हमारे पास 12 था, ये आ गया। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 के 10 पार्ट्स जो थे वो यहाँ पर कंप्लीट हो गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। उसमें जो गिवन सीरीज़ है वो ये है कि 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, इसी तरह से अप टू सो ऑन। अब इसमें जो nth टर्म है वो बनी बनाई दी गई है। कैसे भाई, ये जो हमारे पास 1 स्क्वायर और ये 3 स्क्वायर, फिर आगे 5 स्क्वायर, फिर 7 स्क्वायर, इस तरह से चलता जाएगा। यानी कि प्लस के लिए जो nth टर्म बन रही है वो ये बन रही है, और ये जो माइनस वाला 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर, तो ये हमारे पास टर्म जो nth टर्म बन रही है वो ये बन रही है। अब कैसे बन रही है देखें, पहले प्लस वाले के लिए देखें कि अगर हम n की जगह पे 1 पुट करवाते हैं तो 2 1 ज़ा 2, 2 माइनस 1 करेंगे 1, यानी कि 1 का स्क्वायर बनेगा ये। ठीक है। इसी तरह हम यहाँ पर 2 पुट करवाते हैं तो 2 2 ज़ा 4, 4 माइनस 1 करेंगे 3, तो 3 का स्क्वायर आएगा। इसी तरह से आप 3 पुट करवाएं तो 3 2 ज़ा 6, 6 में से 1 माइनस करें 5, यानी कि 5 स्क्वायर, फिर 7 स्क्वायर, फिर ये इस तरह से। तो ये बना बनाया हमें उसने दिया हुआ है। अच्छा, उसके बाद ये माइनस वाला ले लें आप, 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर, ये देखिए माइनस इंटू 2n की पावर 2। कैसे, अगर हम यहाँ 1 पुट करवाएं तो ये 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर, 2 पुट करवाएं तो 2 2 ज़ा 4, 4 का स्क्वायर, देखिए वही तो आ रहा है 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर, फिर इसी तरह से आगे चलता जाएगा। ठीक है। तो हमने क्या करना है, हमने सिर्फ ये nth टर्म उठानी है, यानी कि हमारी जो nth टर्म है उसको हम tn का नाम देते हैं। फर्स्ट ये जो प्रोग्रेशन है उसके लिए ये वाली nth टर्म, और दूसरे के लिए बस आपने क्या करना है, लास्ट में से ये सारी nth टर्म उठा करके यहाँ लिख देनी है, और इसका नाम क्या बनेगा tn। तो इसका फार्मूला ओपन कर दें आप, a ये सारा a मान लें, -1 यानी कि माइनस, और ये b मान लें, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला ओपन कर देंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, और ये माइनस, और ये 2n का स्क्वायर ओपन किया तो 4n स्क्वायर हो गया। अब ये 4n स्क्वायर प्लस का और ये माइनस का ये कैंसिल हो गए, तो 1 माइनस 4n हमारे पास ये बच गया। तो tn की ये nth टर्म बन गई। उसके बाद हम क्या करते थे, सम लेते थे, टेकिंग समेशन। ठीक है, n इज इक्वल टू 1 से n 1 माइनस 4n। अब देखें, अब आपने ये हमेशा याद रखना है कि समेशन 1 जो होता है ना वो n के बराबर होता है। अगर यहाँ 2 होगा तो 2n, 3 होगा तो 3n, 4 होगा तो 4n। सही है, ये आपने याद रखना है। तो ये यहाँ पर अभी 1 था तो ये 1n हो गया, और यहाँ पर ये 4n के ऊपर हमने समेशन लगाया था ना, तो 4 कांस्टेंट बाहर, ये n के ऊपर समेशन लगाया, उसका फार्मूला था ये वाला n इंटू एन प्लस 1 ओवर 2, तो बस ये लगा दिया हमने। अब ये कट सकता है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो नीचे से 2 खत्म, ऊपर 2 बच जाएगा, ये 2n इंटू एन प्लस 1। फिर ये n आ गया, माइनस 2n n से मल्टीप्लाई हुआ 2n स्क्वायर, माइनस 2n 1 से प्लस के 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस 2n, सिंपल। अब आगे देखते हैं, जिसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लें, माइनस 2n स्क्वायर माइनस n बच गया। ठीक है ना, ये देखें, ये था ना 2n स्क्वायर, और ये देखें ये माइनस का 2n और ये प्लस का n, तो माइनस का n बचेगा, तो ये बचेगा हमारे पास माइनस 2n स्क्वायर माइनस n, वही आगे लिखा हुआ हमें, माइनस 2n स्क्वायर माइनस n। ठीक है, इधर ही छोड़ दें, ये भी आपका आंसर है, लेकिन यहाँ पर माइनस n हमने कॉमन लिया हुआ है, तो प्लस का 2n हो जाएगा, और ये माइनस ये कॉमन लेने की वजह से ये वाला माइनस भी प्लस हो जाएगा, n कॉमन लिया तो इसकी जगह पे 1 आ जाएगा बस। अब है जी हमारे पास सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का। अब ज़रा ध्यान से देखना, ऊपर वाले में कौन सी nth टर्म तक जा रहा है और नीचे कौन सा जा रहा है, ये हमने अलग अलग देखना है। पहले ऊपर वाला देखें, 1 स्क्वायर, फिर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, फिर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, यानी कि पिछला वाला ऐड होता जा रहा है, नेक्स्ट टर्म भी आ रही है और पिछली वाली टर्म भी साथ आ रही है। यहाँ देखें ना, ये 1 स्क्वायर था, फिर यहाँ 1 स्क्वायर तो आया, लेकिन एक अगली टर्म आई, फिर ये दोनों टर्म्स यहाँ पर हैं, फिर उससे तीसरी टर्म आई, इसी तरह से आगे चलता जाएगा। तो ऊपर जो बन रहा है ना nth टर्म, वो बन रहा है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, और अप टू n स्क्वायर टर्म तक जा रहा है, क्योंकि n की जगह 1 पुट करें 1 स्क्वायर, 2 पुट करें 2 स्क्वायर, 3 पुट करें 3 स्क्वायर, तो ये n स्क्वायर टर्म तक जा रहा है।
और नीचे हमारे पास क्या है 1 2 3, तो ये सिर्फ क्या है nth टर्म तक है। ठीक है, n की जगह 1 पुट करें ये 1 आ जाएगा, 2 पुट करें 2 आ जाएगा, 3 पुट करें 3 आ जाएगा, सिंपल। चले जी, अब हमें पता है एज वी नो दैट कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस कहाँ तक है n स्क्वायर, तो इसको ये दरमियान में इनके क्या है प्लस है, प्लस को हम इस तरह से समेशन में लिख सकते हैं ना इकट्ठा करके, देखिए वही हमने इकट्ठा करके लिख दिया n स्क्वायर, और ये सारा किसके बराबर होता है, ये फार्मूला होता है हमारे पास n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1/6, वही हमने लिखा। ठीक है जी, तो इक्वेशन 1 बिकम्स, ये हमारी इक्वेशन 1 है और ये सारी कन्वर्ट हो जाएगी इसमें, क्योंकि ऊपर जो है ये वाली जो चीज़ थी ना यहाँ से यहाँ तक, ये ऑलरेडी हमारे पास समेशन में थी। ठीक है, समेशन का फार्मूला होता है जो कि ये होता है, तो इस सारे की जगह पे ये मेंशन करने के बाद आपने ये वैल्यू पुट करवा देनी ऊपर। ठीक है जी, ऊपर हमने ये वैल्यू पुट करवा दी और नीचे n जो था वो वैसा का वैसे ही है हमारे पास। ठीक है, अब ये 6 और ये n मल्टीप्लाई होकर 6n हो जाएगा, फिर इंटू ये ऊपर जो हमारे पास है n इंटू एन प्लस वन 2n+1 ये एडिटिव आ जाएगा, 1/6 बाहर निकाल लिया और हमारे पास क्या बच गया n+1 2n+1। ठीक है, क्योंकि ये वाला n और ये वाला n कैंसिल हो गया। तो अब हम करेंगे जी n को 2n+1 से मल्टीप्लाई, फिर 1 को 2n+1 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ गया। ठीक है जी, तो ये 2n स्क्वायर आ गया, n+2n करेंगे 3n हो जाएगा, प्लस का 1 वैसे का वैसे आ गया। अब tn जो होता है उसके ऊपर फिर से हम क्या लगाते हैं, समेशन लगाते हैं, तो वही हमने किया है, ये 1/6 एज इट इज़ आ गया, 2n स्क्वायर यानी 2 कॉन्स्टेंट बाहर यानी कि n स्क्वायर पर समेशन लग जाएगा, फिर 3 कॉन्स्टेंट आ जाएगा, n के ऊपर समेशन लग जाएगा और 1 वैसे का वैसे आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 1 समेशन के साथ है तो 1n हो जाएगा, मैंने कहा था यहाँ पर अगर 2 हो तो 2n, 3 हो तो 3n, फिर यहाँ पर ये n वाला है तो n का फार्मूला लग गया और ये 3 साथ में आ गया, फिर यहाँ पर 2 साथ में आ गया और n स्क्वायर का फार्मूला लग गया। एज इट इज़ क्या करेंगे, जो हमने पहले किया है सारा काम वही होगा, इनके एलसीएम ले लेंगे, इनका एलसीएम लिया ये बन गया सारा, और 6 और ये 6 कितना हो गया 36 हो गया। इसमें से सारे में से कॉमन आता है n कॉमन लिया, जो बच गया वो लिख लिया हमने, और ये हो जाएगा जी, इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया इन दोनों को, ये बन गया 9n वैसे का वैसा आ गया, 9+6 किया तो 15 आ गया। बस सिंप्लीफाई करते जा रहे हैं हम, 4n स्क्वायर वैसे आ गया जी, ये 2n और ये 4n 6n हो गया, 6 + 9 किया तो ये 15 हो गया, साथ में ये 15 और ये 2 17 हो गया। बस ये जितना सिंप्लीफाई होता है हमने कर लिया, यही हमारा आंसर है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 जिसका फर्स्ट पार्ट है, फाइंड द सम टू n टर्म्स ऑफ द सीरीज हुज nth टर्म्स आर गिवन। अब इसमें फ़ायदा ये है कि एक स्टेप ऑलरेडी किया हुआ है, यानी कि nth टर्म हम जो निकालते थे वो अब निकालने की ज़रूरत नहीं है, वो गिवन है। ठीक है ना, बस हमने क्या करना है, उसको tn का नाम देना है, समेशन लगाना है, n के ऊपर n का फार्मूला, n स्क्वायर के ऊपर n स्क्वायर का फार्मूला, अगर क्यूब वाला है यानी कि n क्यूब है तो उसका फार्मूला भी हमारे पास है, वो फार्मूलाज ओपन करने हैं, सिंप्लीफाई करना और हमारा आंसर आ जाना है। ठीक है, तो गिवन हमारे पास है 5n² + 2n+3, फर्स्ट पार्ट है ये, गिवन nth टर्म है तो nth टर्म को हम tn से शो करते हैं, ये आ गया हमारे पास, और उसके tn के ऊपर हम क्या लगाते हैं, समेशन लगाते हैं, बोथ साइड पर हमने समेशन लगा दी, हर एक वैल्यू पे समेशन अलग हो गई। ठीक है, n² वाले पे n स्क्वायर का फार्मूला, n वाले पे n का फार्मूला, अब ये 3 है तो मैंने कहा था जितना यहाँ पर होगा उतना ही n आ जाएगा, 3 है तो 3n, 2 है तो 2n, 4 है तो 4n, ये तो चलो जी आ गया यहाँ पर। ठीक है, और ये बाकियों का n के ऊपर n का फार्मूला, n स्क्वायर पे n स्क्वायर का फार्मूला। अच्छा जी, अब क्या किया जी, n कॉमन आ रहा है, n और n ये कॉमन आ गया, ये ऊपर से जो बच गया ये हमने तरतीब से यहाँ लिख लिया। ठीक हो गया, नीचे हमारे पास ये 6 एलसीएम था, ये वैसे के वैसा आ गया। तो अब बस इसको सिंप्लीफाई करते जा रहे हैं, n+1 2n+1 को मल्टीप्लाई करवा दिया, ये आ गया, 6 को n+1 से मल्टीप्लाई करवा दिया, ये बन गया 18 वैसे के वैसा आ गया। फिर क्या किया जी, 5 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया, देखिए 5 2 10 हो जाएगा, n स्क्वायर, ये वाला 2n और ये n 3n हो जाएगा, 3 5 से मल्टीप्लाई हो गया 15n हो जाएगा, फिर ये 1 से मल्टीप्लाई हो गया 5 आ गया। सेम यहाँ पर 6n, वैसे ही 18 और 6 को जमा गया 24 हो गया। बस यहाँ पर देखें 10n स्क्वायर एज इट इज़ आ गया, 15n और ये 6n ये 21n हो गया, 5 + 24 29 हो गया, n/6 ये हमारा आंसर आ गया। यहाँ पर थर्ड पार्ट है, सॉरी सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का, गिवन nth टर्म हमारे पास n² + 2n - 3, ये आ गया जी, tn का नाम दिया, समेशन लिया, बोथ साइड्स पर हर एक वैल्यू पे समेशन अलग कर दिया हमने। 3 का लिए 3 पे का समेशन जो है वो 3n हो गया, n का फार्मूला ओपन किया तो ये 2n × n+1/2, n स्क्वायर का फार्मूला ओपन किया, n × n+1 × 2n+1/6। अगेन हम क्या करेंगे जी, 6 इसका एलसीएम ले लेते हैं, 6 एलसीएम लिया तो ये ऊपर वाली वैल्यू ये वैसे आ गई, 6 से मल्टीप्लाई की ये वैल्यू आ गई, 6 से मल्टीप्लाई होकर ये वैल्यू आ गई,
सही है जी। अब वही अगेन वही बात है कि जो कॉमन आता है कॉमन ले लें। इसमें n है, इसमें भी n है, इसमें भी n है, n कॉमन आ गया, n+1 2n+1 ये बच गया, 6 × n+1 ये बच गया, और यहाँ से सिर्फ 18 बच गया। अब क्या किया जी, n+1 को 2n+1 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया, 6 को n+1 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। तो बस सिंप्लीफाई कर लें भाई, 2n² आ गया, और ये 2n + n 3n, और ये 6n 9n हो गया, -18 + 1, तो ये माइनस का सॉरी ये भी तो है ना, 6 + 1 7, प्लस का 7 और माइनस का 18, तो -11 बच जाएगा। यही हमारा आंसर आ जाएगा। बस जितना सिंप्लीफाई हो सकता है उतना कर लेना आपने, बस बाकी वही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है। अब उसमें उसने पूछ लिया कि भाई फाइंड सम टू 2n टर्म्स। तो भाई इसमें कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है, सारा काम हमने nth टर्म वाला ही करना है। लास्ट में जा कर के n को रिप्लेस करवा देंगे 2n से, और हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। देखें, nth टर्म गिवन है 3n² + 5n + 2, इसको हम क्या नाम देते हैं, tn का। ये देखें जी, वही सारा आ गया। फिर समेशन लेते हैं, समेशन लिया, सबके ऊपर समेशन लगा दिया। n² का फार्मूला n का फार्मूला ये 2, तो यहाँ पर ये 2n आ गया। ठीक है, उसके बाद वही सिंप्लीफिकेशन है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, देखिए 3 2 6, 2 पे कैंसिल हो सकता है, ये 2 आ गया, सही हो गया। फिर ये 5n × n+1, ये सारा वैसा का वैसा आ गया। अब देखें 2 इसका एलसीएम बनता है ना, ये 2 आ गया, n × n+1 2n+1 ये ऊपर आ गया, यहाँ पर भी 5n × n+1 ये आ गया। इसके नीचे कुछ नहीं था, तो जो एलसीएम था वो डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 2 4, और ये n आ गया। अब इन्हें मल्टीप्लाई वगैरह करवाना है तो करवा लें जी। ये फिर वही बात है कि हमने यहाँ पर n कॉमन लिया, n इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, n कॉमन आ गया, नीचे से ये 2, तो ये 2 इसके बाहर आ गया, n/2 हो जाएगा। बस ये बच गया हमारे पास n × n+1, सॉरी n तो कॉमन आ गया ना, n+1 × 2n+1 ये आ गया, और n कॉमन चला गया तो 5 × n+1 ये आ गया, और n यहाँ से कॉमन चला गया तो ये 4 आ गया। बस इसको अंदर मल्टीप्लाई करवाया हमने, ये हमारे पास बन गया। ठीक है जी, इसमें से अगेन 2 कॉमन आ सकता है। ठीक है, 2 कॉमन लिया तो n², 2 4 8 4 आ गया, 2 5 10 ये आ गया, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, n ये जो बाहर पड़ा था ये वाला, और ये सारा n² + 4n + 5 ये आ गया। ठीक है जी, तो ये इसके बाद क्या किया, n को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें तो ये हमारे पास आ जाएगा। देखिए मल्टीप्लाई करवाते हैं, n³ + 4n² + 5n। अब ये आया जी nth टर्म तक। अब उसने पूछा हमसे 2n टर्म्स तक। बस यहाँ पर आने के बाद आपने क्या करना है, फॉर सम टू 2n टर्म्स रिप्लेस n = 2n। तो देखिए ये जो tn था, nth टर्म तक निकाला हमने, इसको क्या कर देंगे, 2n कर देंगे। ये n था, n का क्यूब था तो 2n का क्यूब हो जाएगा। यहाँ पर 4n² यानी कि 4 × 2n का स्क्वायर, n की जगह पे 2n हो गया। फिर यहाँ पर 5n, 5 × 2n हो जाएगा। बस ये 2nth टर्म तक कन्वर्ट हो गया। इसको सॉल्व कर लें, 2 का क्यूब 8 हो गया, n के ऊपर कोई क्यूब आ गया। तो अगेन यहाँ पर 2 का स्क्वायर लेंगे 4, n का स्क्वायर आ गया, और यहाँ पर 5 2 10। बस ये इसको मल्टीप्लाई किया, 4 4 16 हो गया, ये सारा आ गया जी। अब ये यहाँ भी छोड़ दें तो भी ठीक है, इसने यहाँ पर हमने 2n कॉमन लेके जो भी बचा वो यहाँ लिख दिया, तो यहाँ तक भी आप कर लें तो भी ठीक है। अब अगेन सेकंड पार्ट है n² + n - 2। वही जी, हमने इसको tn का नाम दिया, समेशन लिया, हर एक के ऊपर हमने समेशन लगाया, हर एक का फार्मूला ओपन किया, एलसीएम लिया, ये बन गया। फिर अगेन n कॉमन आ रहा है, n कॉमन ले लिया, फिर इन सबको मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करवा देंगे, मल्टीप्लाई करवाने के बाद ये सारा कुछ बन रहा है, और करते करते सिंप्लीफाई करके ये आ गया हमारे पास। तो एंड पे हम जाके क्या करते हैं, 2n टर्म्स तक चाहिए तो n रिप्लेस बाय 2n, तो जहाँ पर n था वहाँ 2n होता जाएगा। ठीक है, उसको मज़ीद हमने सॉल्व किया तो हमारे पास ये चीज़ आ गई, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो ये 6.10 हमारी जो है ये कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब अगर यहाँ तक आपने देख ही लिया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो भी लाइक कर दें, शेयर करें, कॉमेंट करें भाई। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।